सुप्रभात बच्चों। आज हम सब समर वेकेशन के बाद आपके ग्रीष्म अवकाश के बाद काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं। एंड आई होप और मैं ये उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ हैं, अच्छे से घर पे हैं और आप जो भी सरकार द्वारा जो भी गाइडलाइंस दी जा रही हैं उनको फॉलो भी कर रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं और हमारे पाठ का नाम है चतुर गीदड़, यानी चालाक गीदड़। ठीक है, आपने बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी होंगी। यहाँ पर जो कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक गीदड़ के बारे में है कि उसने किस तरह से चतुराई दिखाई। आइए हम पाठ शुरू करते हैं। बड़े जोर की बारिश हो रही थी। एक गीदड़ गीदड़ी जंगल में अपने नन्हे बच्चों के साथ भटक रहे थे। उन्हें एक गुफा दिखाई दी। वे उसी में घुस गए। वह गुफा एक शेर की थी। गुफा में जगह जगह मांस के टुकड़े पड़े थे। गीदड़ी डर गई। वह बोली, यह तो शेर की गुफा है। वह किसी भी समय यहाँ आ जाएगा और हमें मार डालेगा। तो इस कहानी में एक ऐसे दिन की व्याख्या की गई है जिस दिन बहुत बारिश हो रही थी और गीदड़ और गीदड़ी अपने बच्चे के साथ जंगल में भटक रहे थे और भटकते हुए वे एक ऐसे गुफा में जा बैठे जो कि शेर की गुफा थी। अब उन्हें कैसे पता चला कि वो शेर की गुफा है? क्योंकि वहां पर मांस के टुकड़े पड़े हुए थे, ठीक है, जो जानवरों को खा करके टुकड़े पड़े हुए थे। तो गीदड़ी जो है वो डर गई कि भाई अब तो शेर आ जाएगा और हमें भी मार डालेगा। गीदड़ बोला, तू डर मत, जब शेर आएगा तो मैं उससे निपट लूंगा। बस मैं जैसा कहूं तू वैसा करती जाना। गीदड़ ने गीदड़ी की हिम्मत बढ़ाई और बोला कि जब शेर आएगा तो गीदड़ वो खुद निपटेगा, बस गीदड़ी को वही करना है जो गीदड़ कहता है। गीदड़ ने गीदड़ी को अपनी योजना बता दी। योजना मतलब जो भी उसने प्लानिंग की थी, ठीक है, जो उसने सोचा था वो उसने गीदड़ी को बताया। थोड़ी देर बाद गुफा के बाहर कुछ आहट हुई। गीदड़ी ने झांक कर देखा, शेर आ रहा था। गीदड़ तैयार था। उसने भारी भरकम ऊंची आवाज में पुकारा, जंजीरा। गुफा के दरवाजे के पास से गीदड़ी ने जवाब दिया, जी 30 मार खां। अब इन लोगों ने एक ऐसी प्लानिंग की और वहां पे छुप के बैठ गए। जब उन लोगों को शेर की आने की आवाज सुनाई दी तो उन लोगों ने अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना, प्लान को एक्शन में लाना शुरू कर दिया। ठीक है, गीदड़ ने बहुत भारी भरकम आवाज में जंजीरा चिल्लाया और गीदड़ी ने कहा, जी 30 मार खा। शेर ने सुना तो रुक गया। वह सोचने लगा, 30 मार खां, यह 30 मार खां कौन है? जरूर कोई भयानक शक्तिशाली जीव होगा, तभी तो मेरी गुफा में घुसने की उसकी हिम्मत हुई। शेर ने सोचा कि अब ये 30 मार खां कौन है? हो सकता है कि वो बहुत डरावना, बहुत बलवान, बहुत शक्तिशाली जीव होगा, तभी तो उसने शेर की गुफा में घुसने की हिम्मत की। नहीं तो शेर की गुफा में कोई जा सकता है? शेर उल्टे पांव लौट गया। उसने यह बात जाकर अपने साथियों को बताई। वे सब उस पर हंसने लगे। एक साथी बोला, भाई तुम तो बड़े डरपोक निकले, अपने को जंगल का राजा कहते हो। चलो हम तुम्हारे साथ चलते हैं, देखते हैं कौन बड़ा 30 मार खां है। शेर भागता हुआ गया वापस अपने फ्रेंड्स के पास, अपने साथियों के पास,
और उनको पूरी प्रॉब्लम बताई कि ऐसे ऐसे उसकी गुफा में कोई घुस गया है। सब उसका मजाक उड़ाने लगे क्योंकि शेर को तो जंगल का राजा माना जाता है। उसने कहा कि तुम राजा होकर भी डर गए हो। वो लोग शेर के साथ आए देखने कि ये तीसमार खां है कौन। शेर बोला, मैं बता रहा हूं कि वहां जाना खतरनाक हो सकता है, लेकिन तुम लोग कहते हो तो चलता हूं। उस शेर ने अपने दोस्तों को भी चेतावनी दी, वार्न किया कि वहां जाना सेफ नहीं है, बट तुम लोग कह रहे हो तो चलते हैं। वे एक साथ गुफा की तरफ चल दिए। तीसमार खां से मुकाबला करने के लिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम एक दूसरे की पीठ पर चढ़कर जाएं। इससे हम भी भयानक और शक्तिशाली दिखेंगे। वे एक दूसरे की पीठ पर चढ़ गए। अब शेर लोगों को लगा कि हम भी खूब भयानक और भारी भरकम और बहुत भयानक जानवर दिखे, इसलिए उन लोगों ने सोचा कि एक के ऊपर एक हम लोग चढ़ जाएंगे और चढ़ जाने से वो लोग और भयानक और शक्तिशाली लगेंगे। गीदड़ ने उन्हें आते देखा तो रौबीली आवाज में बोला, अरे जंजीरा, ये बच्चे क्यों रो रहे हैं। जब गीदड़ ने देख लिया कि शेर ऐसे एक के ऊपर एक चढ़ करके उसकी गुफा की तरफ आ रहे हैं, तो गीदड़ ने बोला कि बच्चे क्यों रो रहे हैं। गीदड़ी बोली, बच्चे भूखे हैं, ये शेर का मांस मांग रहे हैं। गीदड़ बोला, सुबह ही तो मैं एक शेर मार कर लाया था। गीदड़ी बोली, तीसमार खां जी, बच्चों को शेर का ताजा मांस चाहिए, मुझे शेर की गंध आ रही है। आप बाहर जाकर जल्दी से शेर मार कर लाइए। अब यहाँ पर गीदड़ और गिदड़ी अपने प्लान के अकॉर्डिंग उन लोगों ने ये चीज नाटक किया उनके सामने कि बच्चे क्यों रो रहे हैं, क्योंकि उनको शेर का मांस खाना है। ठीक है, अब मैं अभी आता हूं, गीदड़ बोला। सबसे नीचे खड़े शेर ने गीदड़ गीदड़ी की बात सुनी तो उसके पसीने छूट गए। वह तो दुम दबाकर भागा तो उसके ऊपर खड़े शेर की धड़ाम धड़ाम करते नीचे आ गिरे। वे भी गिरते पड़ते जान बचाकर भागे। अब गीदड़ गिदड़ी की जो ये बात थी कि शेर को खाना है, तो पसीने छूट गए, मतलब वो लोग भी बहुत डर गए और दुम दबाकर मतलब जल्दी से वहां से भाग निकले। रास्ते में एक लोमड़ी ने उन्हें भागते देखा तो पूछा, क्या बात है, आप लोग इस तरह घबराकर क्यों भाग रहे हैं। शेर रुककर हांफते हांफते बोला, मेरी गुफा पर किसी तीसमार खां नाम के भयानक जानवर ने कब्जा कर लिया है। वह बड़ा शक्तिशाली है, वह तो हमें मार कर खाने वाला है। बड़ी मुश्किल से हम किसी तरह जान बचाकर भागे हैं। भयानक जानवर, तीसमार खां, अरे आपसे शक्तिशाली और कौन हो सकता है। आप बेकार ही डर रहे हैं। मेरे साथ चलिए, मैं देखती हूँ कि कौन तीसमार खां है। लोमड़ी बोली। अब शेर ने सारी कहानी लोमड़ी को सुनाई। लोमड़ी ने भी यही कहा कि आपसे शक्तिशाली कौन हो सकता है, चलिए मैं देखती हूँ। ना भाई ना, मैं नहीं जाऊंगा, इतनी मुश्किल से तो जान बची है और तुम्हारा क्या भरोसा, मुसीबत आते ही भाग गई तो। शेर बोला। लोमड़ी ने कहा, आप इतना क्यों डर रहे हैं, मुझ पर भरोसा नहीं है तो हम एक दूसरे को रस्सी से बांध लेते हैं, फिर तो मेरे भागने का कोई खतरा नहीं होगा। शेर ने कहा, हाँ यह ठीक रहेगा। अब शेर और लोमड़ी दोबारा उस गुफा की तरफ जाकर के देखने वाले थे कि गीदड़ और गीदड़ी जो कि तीसमार खां बन करके उस गुफा में रह रहे हैं, आखिर वो है कौन। तो आपने यहाँ क्या जाना, आपने जाना कि जंगल का राजा कौन होता है। बताइए बच्चों, शेर।
जंगल का राजा कौन होता है? शेर। हम आगे का पाठ अगले वीडियो में फिर से पढ़ेंगे। तब तक आप सभी इस पाठ को अच्छे से पढ़िए और इसको घर पर दोहराइए। जो नए शब्द आपको नहीं समझ में आते हैं उनको आप घर में उसको अपनी पुस्तक में अंडरलाइन करिए और जब मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे इंटरैक्ट करूंगी तो मैं नए शब्दों को भी और पाठ के बचे हुए भाग को भी आपसे डिस्कस करूंगी। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप सभी लोग घर पे अच्छे से हैं। अपना अच्छा ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।